नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज करवा चौथ का दिन है, सभी महिलाएं आज करवा चौथ भी रखी हैं और उसके साथ ही आज एक और भी त्यौहार है, उसका नाम है कार्तिक मास का संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आज मैं आपको गणेश जी का ध्यान करते हुए उनके इस पुण्य व्रत का श्रवण कराती हूँ। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा से। आइए हम सब मिलकर पहले भगवान गणेश का ध्यान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कार्तिक कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी कहती हैं कि हे गणपति जी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम के गणेश जी की आराधना किस तरह करनी चाहिए। पार्वती जी की यह बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। पिंग नाम के गणेश जी की उस रोज पूजा करनी चाहिए। पूजन पहले कही हुई विधि से करना चाहिए। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत तथा पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर खुद चुप रहकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत का फल मैं बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सब तरह की सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वृतासुर राक्षस ने तीनों लोक को विजित कर देवों को अपने अधीन कर लिया था। उसने देवताओं को उनके लोकों से निकाल दिया था। फलस्वरूप देवतागण दशों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए। देवों की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र के मध्य टापू में रहने के कारण वे कष्ट रहित होकर शरारती एवं बलवान हो गए हैं। ब्रह्मा जी उन्होंने किसी भी देव के द्वारा न मरने का वरदान ले लिया है। इसलिए आप लोग अगस्त्य ऋषि के पास जाइए। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब राक्षस लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे और आप लोग सुख से स्वर्ग में रहने लगेंगे। इसलिए आपका कार्य अगस्त्य ऋषि की मदद से ही पूरा होगा। ऐसा सुनकर समस्त देवतागण अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे और प्रार्थना द्वारा उनको प्रसन्न किया। मुनि ने खुश होकर कहा, हे देवगणों, भय वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों की मनचाही इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। मुनि की इस बात को सुनकर सारे देवता अपने अपने राज्यों में चले गए। इधर मुनि को फिक्र हुआ कि 1,00,000 कोस इस बड़े समुद्र को मैं कैसे पी सकूंगा। तब उन्होंने गणेश जी को याद करने का निर्णय लिया। तत्पश्चात गणेश जी उनसे बहुत ही खुश हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को आसानी से पीकर सुखा दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि मेरा पुत्र संसार द्वारा पूजित है और सारी सिद्धियों को देने वाला है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप जल्द ही सब दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और अपने राज्य को भी प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा और युधिष्ठिर ने गणपति जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने दुश्मनों को जीतकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इस व्रत की केवल कथा सुनने से ही सैकड़ों हजारों अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है तथा पुत्र पौत्रादि की बढ़ोतरी होती है। आइए हम सब मिलकर अब गणेश भगवान की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे
संत करे सेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए, सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो, शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो, जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।